किसी जंगल में नंदू कबूतर नाम का एक किसान रहता था। नंदू मक्का की खेती करता था। जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो, मैं आज फसल की बीज बोने जा रहा हूँ। नाश्ता तैयार है, बस अंडे उबल रहे हैं। नंदू का एक छोटा भाई था, मिट्ठू। मिट्ठू चालाक, लालची और आलसी इंसान था। कुछ साल पहले मिट्ठू ने ही जिद करके जमीन और मकान का बंटवारा करवाया था। पिताजी, मुझे जमीन और मकान का बंटवारा चाहिए। बेटा, अभी तो मैं जिंदा हूँ, तुम अभी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आगे कैसे चलेगा? क्या तुम दोनों भाई मिलकर खेती नहीं कर सकते? मैं मिट्ठू के साथ खेती करने के लिए तैयार हूँ पिताजी। अरे लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ पिताजी, मुझे बस बंटवारा चाहिए। आज जब नंदू नाश्ता करने बैठा तो मिट्ठू उसके घर आया। नंदू भैया, क्या आप बीज बोने जा रहे हैं? हाँ, जा तो रहा हूँ, बताओ। वो थोड़े से बीज मुझे भी चाहिए, अगर हो तो दे दीजिए। अभी देता हूँ छोटे भाई, तब तक तुम नाश्ता कर लो। सालू, जरा मिट्ठू के लिए भी चाय और ब्रेड लेकर आओ। नंदू बहुत मेहनत से अपनी फसल उगाता था, वहीं मिट्ठू दूसरे मजदूरों से अपने फसल को उगवाता और बाद में मजदूरी देने में आनाकानी करता। मिट्टू भैया, पैसे दे दीजिए, मैंने बड़ी मेहनत से आपके खेत में मजदूरी की है। अभी जाओ यहाँ से, मेरे पास पैसे नहीं है, एक सप्ताह बाद आना। जब मजदूरों को समय में मजदूरी नहीं मिलती तो वह फसल ठीक से नहीं बोते, सिर्फ फसल बोने का नाम कर देते। हर बार की तरह इस बार भी नंदू की फसल घनी और बढ़िया हुई, वहीं मिट्ठू की फसल कुछ खास नहीं हुई। नंदू ने सारी फसल ट्रॉली पर लोड कर दी और उसे बाजार में बेचकर 2 लाख रुपए कमाए। उधर आलसी और लापरवाह मिट्ठू ने भी अपनी फसल बेची, लेकिन उसकी फसल सिर्फ 1 लाख में बिकी। मिट्ठू को इस बात से बहुत जलन हुई, क्योंकि उसकी बड़े भाई की फसल 2 लाख में बिकी और उसकी सिर्फ 1 लाख में। नंदू हमेशा की तरह मिट्ठू के पास मिठाई लेकर पहुंचा। अरे लो मिट्ठू, मिठाई खाओ, इस बार मेरी फसल पूरे 2 लाख में बिकी है। आ गए जले पे नमक छिड़कने, अगली बार इनकी फसल का वो हाल करूंगा कि ये मेरे सामने भीख मांगेंगे, भीख। नंदू वृद्ध चिड़िया को भी दान किया करता था। एक बूढ़ा चिड़िया जो जंगल में बहुत पहले समय से आ रहे थे, नंदू ने उन्हें दक्षिणा दी और उनसे आशीर्वाद लिया। जीते रहो बेटे। अगली बार जब नंदू फसल बोया तो मिट्ठू कहीं से फसल में लगने वाला कीड़ा ले आया। मिट्ठू के पत्नी ने उसे समझाया, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आपके भाई आपकी हर तरह से मदद करते हैं और आज आप उन्हीं की फसल बर्बाद करना चाहते हैं। तू चुप कर, अगर ज्यादा बकबक करेगी तो तुझे भी मायके छोड़ाऊंगा। तू छोड़ आओ ना, धमकी किसे दे रहे हो? मैं मायके चली गई तो तुम्हारे घर में मक्खी न भिनकेगी, कोई नहीं बचेगा जो तुम्हारे घर और बच्चे को संभाले। अच्छा ठीक है, मैं नंदू भैया के फसल को कीड़ा नहीं लगाऊंगा। अब तू मेरे लिए जल्दी से खाना लेकर आ, चल। मिट्ठू ने अपनी पत्नी से झूठ कहा। एक रात वो चोरों की तरह अपने भाई नंदू के खेत में घुस गया और उसने नंदू के फसल पर कीड़े डाल दिए। नंदू उस समय अपनी रिश्तेदारी में दावत खाने गया था। कुछ दिन बाद जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि सारी फसल में कीड़े लग गए हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारी फसल बर्बाद हो गया। इस साल नंदू की फसल सिर्फ 20,000 में बिकी। हे भगवान, सिर्फ 20,000 में साल भर का खर्च कैसे निकल पाएगा? नंदू मदद मांगने मिट्ठू के पास पहुंचा। छोटे भाई, इस साल मेरी फसल भाई ले दे के सिर्फ 20,000 रुपए मिले हैं। तुम अगर मुझे 50,000 रुपए उधार दे दो तो बहुत मेहरबानी होगी। 50,000 छोड़ो, मेरे पास 1 रुपए नहीं है उधार देने के लिए। मेरे ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, मैं वही नहीं उतार पा रहा हूँ, आपको कहाँ से पैसे दूंगा? इस तरह मिट्ठू झूठ बोलकर नंदू से पल्ला झाड़ लिया।
नंदू बेचारा जंगल के पक्षियों से मदद मांगने के लिए भटकने लगा। रास्ते में नंदू को वही बूढ़ा चिड़िया आता हुआ दिखाई दिया जिसे नंदू दान किया करता था। क्या हुआ बालक, आज तू इतना परेशान क्यों दिख रहा? क्या बताऊं बाबा जी, मेरी सारी फसल को कीड़ा लग गया। फसल मात्र 20,000 रुपए में बिका है। मेरे परिवार का खर्च इतने रुपए में नहीं चलने वाला। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। बूढ़ा चिड़िया ने नंदू को एक डिब्बा दिया और कहा, इस डिब्बे में कुछ बीज है, इसे ले जाकर अपने पूरे खेत में डाल देना, फिर देखना तुम्हारे खेत में क्या उगते हैं। नंदू ने बूढ़ा चिड़िया द्वारा दिए गए बीज को अपने खेत में बो दिए। सिर्फ एक सप्ताह बाद नंदू के खेत में कुछ खास तरह के पौधे उगाए जिसपे विशेष प्रकार के फल लगे हुए थे। इन फलों का उपयोग कैंसर के दवा बनाने में होता। नंदू के खेत में जितने भी फल आते रोजाना हजारों रुपए में बिक जाते। नंदू एक दिन फल तोड़ता तो अगले दिन फल फिर से आ जाते। वो पौधे नंदू के लिए हर तरह से नोटों की खेती हो गया। जंगल के पक्षियों कैंसर में प्रयुक्त होने वाले फलों की खेती देखकर आश्चर्यचकित थे। उधर जलन के मारे मिट्ठू की आंखें फटी के फटी थी। एक दिन मिट्ठू नंदू के घर पहुंचा और नंदू के सामने रोने लगा। भैया, मेरा कर्ज नहीं उतर पा रहा। आपकी फलों की खेती वाले कुछ बीज मुझे दे दो, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है मिट्ठू, मैं तुम्हें अपने बीज दे देता हूँ। नंदू ने डिब्बे में से आधे बीज निकालकर मिट्ठू को दे दिए। मिट्ठू बहुत खुश होकर अपने घर पहुंचा। नंदू भी कितना मूर्ख है, मैंने जरा सा रोने के एक्टिंग क्या कर दिया, उसने आधे बीज ही मुझे दे दिए। अब मैं इन बीजों से नंदू से भी ज्यादा नोट उगाऊंगा। मिट्ठू ने अपने खेत में बीज बोए, लेकिन एक सप्ताह बाद उसके खेत में फल नहीं निकला। उसके खेत में जो पौधे निकले उसमें कांटे लगे हुए थे। मिट्ठू जल्दी जल्दी अपने भाई के पास पहुंचा। भैया, आपने मुझे धोखा दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? आपने जो बीज मुझे दिए वो मैंने अपने खेत में लगाए, लेकिन उनसे जो पौधे निकले उनमें फलों की जगह कांटे आ रहे हैं। अरे लेकिन मिट्ठू, मैंने तुम्हें वही बीज दिए थे जो मैंने अपने खेत में बोए थे। मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तभी वो बूढ़ा चिड़िया आया जिसने नंदू को बीज दिए थे। बाबा, आप बिल्कुल सही समय पे आए हैं। मैंने अपने भाई को वही बीज दिए जो आपने मुझे दिए थे, लेकिन इसके खेत में फलों के पौधे नहीं आ रहे बल्कि कांटों के पौधे आ रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ। नंदू, तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कपट नहीं है। लेकिन मिठू, तुम्हारे अंदर लालच और कपट है, इसलिए तुम्हारे हाथ में जो पौधे उगे उनमें से कांटे आए। तुम्हें अपना लालच और कपट त्याग देना चाहिए मिठू। मुझे माफ कर दीजिए भैया, आपके फसल में कीड़े मैंने ही लगाए थे। पुरानी बातें भूल जाओ मिठू, लेकिन आगे से ऐसा कभी मत करना। हम दोनों भाई हैं, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। ठीक कहा भैया, आज के बाद मैं कभी भी मन में किसी के प्रति जलन लेकर नहीं आऊंगा। इस तरह उस दिन के बाद से दोनों भाई आपस में प्रेम से रहने लगे और मिलजुल कर खेती करने लगे।